जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आपको मालूम है कि राजस्थान में इस समय सिर्फ एक ही भर्ती की चर्चा होती है, सबसे ज्यादा वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्योंकि 53,749 विद्यार्थियों को जो है एक रोजगार मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या क्या कमी रह रही है वह आज आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई भी बात अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरे में कमी है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उसमें समय रहते सुधार किया जा सके। वरना ऐसा ना हो कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या हो। तो ध्यान रखना कि ये सब फेल हो जाएंगे। देखना, ये मैंने क्यों कहा कि 23 लाख तो फार्म है, 23 लाख से ज्यादा फार्म है, लेकिन पढ़ने वाले 5 लाख भी नहीं मिलेंगे। कारण क्यों है ऐसा? कैसे बट गए वो? किस किस एग्जाम में जो है वो घबरा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तैयारी करने वालों की कमी जो है वो मैंने यहां लिखी है। स्कूली शिक्षा कमजोर है साहब। ये मुझे कैसे पता चलता है? अगर मान लो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता चलेगा आपकी राइटिंग कैसी है, आप शुद्ध लिख रहे हैं शब्दों को या अशुद्ध लिख रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे भीड़ जो है ऑफलाइन की ओर आती है, तो वहां पर मैं विद्यार्थियों को देखता हूं। मेरे पास 2 प्रकार के विद्यार्थी भी आ रहे हैं। एक वो विद्यार्थी आ रहा है जो नया है बिल्कुल, एक वो विद्यार्थी आ रहा है जिसने उम्र 30 साल की कर ली, या एक वो विद्यार्थी आ रहा है जिसने 1 या 2 बार वो पेपर देके असफल हो गया, जिसे अब निश्चित ही नौकरी लगना है। वो चाहता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी हो जाए और जीके को इतना पढ़ लूं कि आगे रीट मेंस भी निकल जाए। तो ऐसे में यहां देखता हूं स्कूली शिक्षा कमजोर में सबसे बड़ी कमजोरी जो देखने को मिली मुझे, वो क्या है? लेखन की कमी, अशुद्धता अधिक शब्दों में। ठीक है, 18 साल उम्र होते ही कुछ नए युवा मैदान में उतरे। ये आप सभी को मालूम है कि 10वीं पास भर्ती है, 18 से 40 साल की उम्र है, सारे इसके अंदर आएंगे। तो जिन्होंने 10वीं 12वीं जो नए पास करके आए, उन्होंने भी आवेदन तो कर दिया कि देखते हैं, तैयारी कर लेते हैं, क्या पता होगा तो ठीक है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि नया विद्यार्थी जितना पढ़ सकता है उतना जो है दूसरा विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता। आज थारू छोटा, थारो कोई भाण जो है, कोई बती जो है, थारो कोई टाबर है, थार सु ज्यादा मोबाइल चलानो जाना है। कौन जाना है? गुरुजी जाना है, वो तो पासवर्ड भी जाना है, कार्टून भी अपने आप चला ले, थारा वीडियो भी चला ले वो तो। हाँ साहब, हमारे से आने वाली युवा पीढ़ी आगे है, इसीलिए ध्यान देना है कि जिनके 18 साल उम्र होते ही जो भी कोचिंग लाइन में उतरे हैं या जो कंपटीशन की लाइन में उतरे हैं, उन्हें लग रहा है कि स्कूली शिक्षा और कंपटीशन एक ही है। नहीं साहब, स्कूल में गए हम, मास्टर ने लिखाया, लिख कर ले आए, घर पर आकर बस्ता रखा और चले गए। वैसे ही यहां पर भी कुछ युवा साथी जो आते हैं वो क्या करते हैं? लिख रहे हैं और उसके बाद बस्ता रखकर घूमने चले जाते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, सोशल मीडिया जो है इंस्टाग्राम है वहां पर बैठ जाते हैं, ट्विटर पर माथा मार लेते हैं। ट्विटर इंस्टाग्राम तो हर मोबाइल में खत्म कर दो थे एक बार, थे मन बाद में देख लीजिए। ठीक है, राजस्थान के जिले याद नहीं है उनको, 41 जिले। कौन से सीमावर्ती जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं, कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ है, कौन से अंतर्वर्ती सीमा बनाने वाले जो है जिले रह गए, उसके अलावा कौन से जिले जो है पहले 33 थे, किससे अलग होकर कौन से नए जिले बने, यह नहीं मालूम। इतना तक भी नहीं मालूम कि नए जिले किस तारीख को घोषणा की गई थी, फिर किस कमेटी के द्वारा बनाए गए, फिर उनमें से 50 में से कितने रद्द कर दिए गए, किस मुख्यमंत्री के द्वारा रद्द किए गए, किस कमेटी की सिफारिश पर रद्द किए गए। ठीक है, ये नहीं मालूम है। कल परसों तो एक हद हो गई थी, छोटा बच्चा जो था वो आया पढ़ने के लिए। मैंने पूछा कि आप कहां से हो? गया भरतपुर से। मैंने कहा अरे भरतपुर के हो तो बताओ राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है? उसे नाम तक याद नहीं आया, लेकिन उस बंदे ने आवेदन जरूर किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो असफल हो जाएगा, वो सफल होगा साहब, उसे सही दिशा देनी पड़ेगी। अभी क्या है कि हमने जोश जोश में एक फार्म आवेदन तो कर दिया, लेकिन उसकी तैयारी की रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा मजाक में मत लेना, मैं आपको बता रहा हूं। 30 साल की उम्र वालों के पास तजुर्बा है लेकिन समय नहीं है। मान लो कोई लुगाई है, या तो वह टाबरान चुप कराबा लाग रही है, या सासू को कोई काम करबा लाग रही है, या टाबरान पापा चुप कराबा लाग रही है। आदमी कोई है तो वो क्या कर रहा है? काम में बिजी है, भाई घर भी चलाना है, मजदूरी भी जानी पड़ेगी, कोई और प्राइवेट काम करना पड़ेगा, वहां पर वो बिजी है। या फिर उसका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि उसने कई एग्जाम दिए, उसमें वो असफल होने के कारण अब दिमाग में ये आता है कि मैं पटवार में हो जाएगा या उसी में हो जाएगा। वो कुछ इस प्रकार की कल्पनाएं जो है वो कर रहा है। या फिर उसे अभी भी लग रहा है कि नहीं मैं इस बार जो है मेंस निकाल दूंगा या मैं ये कर दूंगा, उसके अंदर वो डटा हुआ है। तो उसके कारण जो है उसकी जो तैयारी है वो नहीं बन पा रही, वो नहीं कर पा रहा है। कोशिश कर रहा है, किताबें बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन अपने ज्ञान को किसी लोगों को नहीं सुनाया, प्रश्न को हल नहीं कर पाया। इस कारण उसे एक जो है फोबिया बना हुआ है। फिर है नोट्स बनाने में समय खराब ना करो। मैंने आपको पहले भी बताया है,
आज भी बता रहा हूं कि ये एक किताब आप लोगों को दी है, इसको पूरी को याद करके, चाहे 2 बार खरीद लो, इसको याद करके मुझे सुना दीजिए। आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, मैं और नोट्स दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा था नोट्स, पर मेरे पास सुनाओ, मुझे दिखाओ कि हाँ हमें याद है। पूरी किताब काली हो जानी चाहिए, फाड़ दो किताब ना, कोई जरूरत को नहीं, अपन दूसरी ले लेंगे अपन, लेकिन ये याद होनी चाहिए। अब आप कहोगे यही क्यों, किसी और की भी याद कर लो, पर एक किताब तो याद कर लो, मेरे लिए सफिशियंट है। क्योंकि जेल प्रेरी हो, पशु परिचर हो, वहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए जो मैंने टेलीग्राम पर आपको बताए, तो वैसा ही मैथ का कंटेंट इस पर है, विज्ञान है, जीके है, तो वह आपको याद होना चाहिए। ये याद होने के बाद में आपको नोट्स नहीं बनाने। अभी आप नोट्स बनाओगे, कभी लाल पेन, कभी नीला पेन, कभी हरा पेन, नहीं साहब, एक किताब याद कर लो, नोट्स बन गए आपके। आपको याद करना है, पेपर में याद की हुई चीजें काम आएगी, आपके पास किताबों का ढेर नहीं काम आएगा। और कुछ विद्यार्थी जो है वकील बनने की कोशिश करते हैं, अरे वकील तब बनना जब आप नौकरी लग जाओ, तब आप किताबें ले आना। अभी आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उससे आपको हल करके दिखाना है पेपर। फिर यहां पर क्या है, अभी धैर्य व संयम की कमी है। कईयों को अभी भी डर लगने लग गया, कोर्स कब तक पूरा होगा, मैं रिवीजन कब कर पाऊंगा, मैं ये क्यों कर पाऊंगा। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले किताब पढ़े, उसके बाद आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो जो चीज उस किताब में समझ में नहीं आ रही वो ऑनलाइन कोर्स में देखे, फिर उसके बाद उस पीडीएफ में देखे। हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी। मैं ऑनलाइन कोर्स में बहुत एक्स्ट्रा चीज लिखाता हूं ताकि आपको दोबारा जीवन में कोई कोर्स खरीदना ना पड़े। उतना आप पढ़े तो सही, उतना याद करे तो सही, अगर वहां नहीं है तो फिर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जहां तक हो सकता है कि आप चाहे मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैंने जीवन में एक ही चीज पर फोकस किया है कि विद्यार्थी को याद क्यों से करवाया जाए। ऐसा नहीं कि यहां पे लिख के आ गया और उसको बांसता रहा, नहीं साहब। जिस प्रकार से मैंने 4-5 सब्जेक्ट तैयार किए वैसे ही आपको भी याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो धैर्य और संयम की जरूरी है। सहनशीलता जब तक नहीं होगी, धैर्य जीवन में नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप एक सब्जेक्ट कवर कर लो, फिर दूसरा, उसके साथ जो है कुछ सब्जेक्ट जो है वो थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, पर पहले उन पर मजबूत पकड़ बनाइए। भीड़ का डर बना रखा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, भीड़ अलग होती है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अलग ही नजर आते हैं। कुछ को अभी भी लगता है कि वो जो है किसी रैली में शामिल हो जाएंगे, किसी और के जयकारे लगा देंगे। नहीं साहब, जिस थाली को थे नमक खा रहे और बिंग के खिलाफ अगर थे बोल रहा हो तो थे जो है असल में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जैसा मैंने एक वीडियो में सुना, कुमार विश्वास ने कहा था कि अगर आपके दादा ने आपके लिए 18 बीघा जमीन, उन्होंने बताई थी कि मेरे दादा ने मुझे 18 बीघा जमीन जो है मेरे पिता को दी, फिर मेरे पिता प्रोफेसर बने, उन्होंने वहां पर एक अच्छा मकान बनाया और उसके बाद मैं इतना महंगा साहित्यकार कवि बना कि मैंने वहां पर एक आलिशान फार्म हाउस बनाया। अगर मैं आज अपने दादा को कहता कि तुमने मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो आप अपने जीवन में ध्यान रखना कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप ये मानिए कि आपके माता पिता ने आपको जीवन दिया है, ये दुनिया देखने को अवसर प्रदान किया है, आपके घर वालों ने जो कुछ भी दिया है, कुछ भी किया है, लेकिन उन्होंने ये किया कि आपने जन्म ले लिया। अब आप उनको करके दिखाओ कि हम ये कर सकते हैं। आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए तो यहां पर गलती जरूर है, क्योंकि अपने आप पर आपने रिसर्च नहीं किया, अपने आप पर आपने काम नहीं किया। काम कीजिएगा साहब, यहां खाली हाथ ही आया है इंसान, खाली हाथ ही जाएगा। उसके कर्मों की पहचान जो है वही उसे आगे लेकर जाएगी। फिर बात कर रहा हूं मैं, कुछ विद्यार्थियों को जीके का डर बना हुआ है, कुछ कहते हैं सर हमें गणित नहीं आती, कुछ कहते हैं अंग्रेजी भारी पड़ रही है। मैं कहता हूं सबसे मुश्किल काम आपके लिए हिंदी है। अभी हिंदी के शब्द युग्म, जो अशुद्ध शब्द शुद्धि का जो टॉपिक मैंने करवाया, साहब लिखना नहीं आता है, शब्दों की पहचान नहीं है। आज भी मैंने पूछा क्लास में कि निसंतान कौन सा सही है, गलत बता दिया। यहां तक आप ये मान लीजिए मंत्री परिषद, केंद्रीयकरण, मानवीयकरण, जो शब्द थे वो सारे उन्होंने गलत बताए, जबकि मैं रोजाना क्लास ले रहा हूं फिर भी उनसे याद नहीं हो रहा। कारण क्या है कि हिंदी को वो समझते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अरे भैया उसके अलावा बहुत कुछ है, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जीके का डर, मैंने जब ये कह दिया कि थाने तारी आंगलियां पर याद करवा सकूं, थारी बॉडी पर याद करवा सकूं, तो फिर ते डर रहा क्यों। तैयारी थाने ही करनी पड़ेगी और आगे थाने ही बढ़ना पड़ेगा। मेरा काम है हमेशा नए बैच, नई क्लास, नए टीचर, सब कुछ आपको देना। और मैंने तो इतना कुछ आप लोगों को इस बैच में दिया है कि यहां पर कोई बैच, कोई का मैं पढ़ना चाहता हूं तो किताब मैंने दे दी, टेस्ट सीरीज मैंने दे दी, रिकॉर्ड कोर्स मैंने दे दिया, शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगा, मानचित्र मैंने आपको दे दिए, लास्ट में रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा, रिकॉर्ड के साथ लाइव क्लासें भी आपको मिल रही है। फिर और क्या चाहिए। जब आपको 751 रुपए के अंदर नौकरी मिल जाए तो फिर आपको चाहिए क्या। लेकिन अब आप कहोगे कि नहीं साहब हमें तो और कुछ करना है। नहीं करना, आप एक ही काम कीजिएगा कि सिर्फ आप
यहां से जुड़े चाहे कहीं से भी जुड़े, मैं मेरे साथ जुड़े हुए विद्यार्थी का संपूर्ण ध्यान रखता हूं, ठीक है। और वहां पर मैं कोशिश करता हूं कि कैसे भी करके जो है आपको सफल बनाया जा सके। इन कमजोरियों पर अगर आपकी आज भी इन पर आपका डर बैठा हुआ है, आपकी स्कूली शिक्षा कमजोर है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपकी उम्र 30 से ज्यादा है, याद नहीं हो रहा, समय नहीं मिल रहा, तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप नए तैयारी करने पर जुड़े हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। नोट्स बना रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप, पहले आप याद कीजिए फिर आप नोट्स बनाइए। अगर कोई टीचर आपको लिखाता है तो वो उस टीचर के नोट्स है, ना कि आपके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। डाउनलोड कीजिएगा, तैयारी कर लो ऐप। और आप ऑफलाइन के लिए भी आना चाहें तो मुझे आप इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, जयपुर में मैं आपको मिल जाऊंगा। पढ़िए भैया, 5 महीने हैं, ये युद्ध वगैरह सब है जो चलते रहेंगे, जिन्हें लड़ना है वो लड़ लेंगे। आपका काम पढ़ना है, आप पढ़िएगा पहले, इधर ध्यान दीजिएगा, वरना आप रह जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।